हेलो दोस्तों, अविनाश सूर्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो आज हम गहराई से बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के मिशन 2026 पर। हमारे पास जो जानकारी है वो टीम इंडिया की उस रणनीति की पूरी तस्वीर दिखाती है जिसका एक ही मकसद है, क्रिकेट की दुनिया पर राज करना। बिल्कुल। और ये जो शब्द है ना, राज करना या ग्लोबल डोमिनेंस, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। सोचिए, जब इंडिया T20 में डोमिनेट करती है तो IPL की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, दुनिया भर के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वो आसमान छूते हैं। तो ये एक क्रिकेट मिशन से कहीं बढ़कर है। सही बात है। तो चलिए इसी मिशन को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं कि आज हम खड़े कहाँ हैं। हाँ, मौजूदा स्थिति से। हमारे सोर्स बताते हैं कि टीम इंडिया इस वक्त मतलब चार्ट्स पर पूरी तरह से छाई हुई है। बिल्कुल। वनडे में रैंक 1, 119 की रेटिंग के साथ, और T20 में भी रैंक 1, लेकिन रेटिंग है 273। ये जो 273 का आंकड़ा है, ये कुछ खास है ना? ये बहुत ही खास है। देखिए, T20 में नंबर 1 होना एक बात है, पर 273 की रेटिंग होना, इसका मतलब है कि भारत और दूसरे नंबर की टीम के बीच लगभग 15 पॉइंट्स का फासला है। ओह। T20 जैसे अनिश्चित फॉर्मेट में इतना बड़ा गैप बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये दिखाता है कि टीम लगातार कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और इसी में एक और दिलचस्प बात है, टेस्ट में हमारी रैंकिंग 4 है। तो क्या ये साफ इशारा है कि सारा ध्यान, सारी ऊर्जा व्हाइट बॉल क्रिकेट पर लगा दी गई है? मुझे तो यही लगता है। ये एक बहुत ही सचेत मतलब कॉन्शियस निर्णय लगता है। मैनेजमेंट ने अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। T20 पर फोकस है। तो ये रैंकिंग्स वो मजबूत जमीन है जिस पर मिशन 2026 की इमारत बन रही है। बिल्कुल। टीम के पास वो आत्मविश्वास है कि वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तो नींव मजबूत है। अब उस मिशन पर आते हैं जिसके लिए ये सब हो रहा है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। हमारे सोर्स कहते हैं कि स्क्वाड की स्थिति है फाइनलाइज्ड एंड बैटल रेडी। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, बैटल रेडी। इसका क्या मतलब निकाले कि अब प्रयोग का समय खत्म? बिल्कुल खत्म। अक्सर हम आखिरी समय तक कॉम्बिनेशन ढूंढते रहते थे। बैटल रेडी का मतलब है कोर ग्रुप तय हो चुका है, सबको अपनी भूमिका पता है और वो एक यूनिट की तरह खेलना सीख चुके हैं। और इस मिशन में एक और पहलू है, ब्रॉडकास्ट रीच, यानी प्रसारण को नई भाषाओं और क्षेत्रों तक ले जाना। ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये गेम को मैदान से बाहर ले जाने की बात है। जब आप क्रिकेट को नए बाजारों में ले जाते हैं तो आप सिर्फ प्रशंसक नहीं बनाते, आप एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। ज्यादा दर्शक मतलब ज्यादा स्पॉन्सरशिप, ज्यादा रेवेन्यू और युवा खिलाड़ियों के लिए ज्यादा प्रेरणा। ये टीम इंडिया को एक टीम से एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का हिस्सा है। तैयार है। लेकिन इस फौज का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? 2 नाम सामने आते हैं, कप्तान सूर्य कुमार यादव, SKY। हम उन्हें उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं, लेकिन बतौर कप्तान वो इस मिशन में क्या अलग ला रहे हैं? देखिए, T20 क्रिकेट अब बदल चुका है। ये आखिरी 5 ओवर का खेल नहीं रहा, अब पहली गेंद से हमला करना होता है। सही है। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी का अंदाज ही निडर है, वो जोखिम लेने से नहीं डरते। वही सोच अब वो कप्तानी में ला रहे हैं, एक ऐसा कप्तान जो हमेशा विकेट लेने और रन बनाने के बारे में सोचे। और कप्तान के साथ है एक स्ट्रेटेजिक इंटेल, मॉर्कल। हाँ, LB मॉर्कल की बात हो रही है यहाँ। हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। मॉर्कल ने दुनिया भर की T20 लीग्स खेली है, खासकर IPL का उनका अनुभव वो कमाल का है। तो उनका रोल क्या है? उनका काम सिर्फ विरोधी टीम की कमजोरियां बताना नहीं है, बल्कि हमारी टीम को ये समझाना है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है और उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है। वो एक बाहरी आईना है। तो अब उस सेना को देखते हैं जिसे ये जनरल लीड कर रहे हैं। टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है द फायर पावर, यानी बल्लेबाज और विकेट कीपर। इसमें कप्तान SKY के साथ रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन है। ये नाम सुनकर ही गेंदबाजों में खौफ पैदा हो सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये T20 के आधुनिक रोल प्लेयर्स हैं। रोल प्ले से आपका क्या मतलब है? जैसे सूर्य कुमार 360 डिग्री खिलाड़ी हैं, तिलक वर्मा पारी को संभाल भी सकते हैं और तेजी भी दे सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर रिंकू सिंह। हाँ, रिंकू सिंह। उनकी मौजूदगी का मतलब है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अब बिना किसी दबाव के खेलने की आजादी है।
उन्हें पता है कि पीछे एक ऐसा बल्लेबाज है जो आखिरी ओवर्स में मैच पलट सकता है। मतलब रिंकू का होना सिर्फ उनके रनों का योगदान नहीं है, वो पूरी बल्लेबाजी यूनिट की मानसिकता बदल देते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस टीम की रीढ़ की हड्डी है। द गेम चेंजर्स, ऑलराउंडर्स। हाँ, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ये लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या इतने सारे ऑलराउंडर्स होना एक दो-धारी तलवार नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास स्पेशलिस्ट खिलाड़ी की कमी हो जाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कुछ साल पहले तक ये चिंता बिल्कुल जायज थी, लेकिन T20 ने स्पेशलिस्ट की परिभाषा बदल दी है। ये बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी नहीं है, ये मल्टी स्पेशलिस्ट हैं। मल्टी स्पेशलिस्ट। हाँ, जैसे शिवम दुबे की स्पिनर्स के खिलाफ पावर हिटिंग एक स्पेशलिस्ट स्किल है। अक्षर पटेल की किफायती गेंदबाजी एक स्पेशलिस्ट रोल है। इनकी मौजूदगी कप्तान को बेहिसाब विकल्प देती है। ये लचीलापन ही बड़े टूर्नामेंट्स जिताता है। और इस लचीलेपन को सपोर्ट करने के लिए है द डिस्ट्रक्शन यूनिट। हमारे गेंदबाज पेस बैटरी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह हैं, और स्पिन में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। इस गेंदबाजी आक्रमण में हर तरह का हथियार है। बुमराह तो उन्हें हमारे सोर्स में द क्राउन ज्वेल कहा गया है, ताज का सबसे कीमती हीरा। बिल्कुल, वो इस यूनिट के लीडर हैं। 2024 में उन्हें कई आईसीसी सम्मान मिले हैं, जो बताता है कि वो अपने चरम पर हैं। फिर सिराज हैं, अर्शदीप हैं और कुलदीप वरुण की जोड़ी, ये दोनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। और एक अहम अपडेट भी है कि एक स्टार पेसर जो शायद बुमराह ही है, अब पूरी तरह से फिट है। उनका होना तो बहुत ही जरूरी है, सबसे जरूरी। तो टीम कागज पर तो मतलब अजेय लग रही है, लेकिन बड़े मिशन हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलते। कुछ मुश्किल फैसले भी लिए गए हैं। हाँ, और शायद सबसे बड़ा फैसला था शुभमन गिल का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होना। ये बहुत बड़ा फैसला था। इसका संदेश क्या था? संदेश ये था कि टीम अब प्रतिष्ठा पर नहीं, बल्कि T20 की जरूरतों और भूमिका की स्पष्टता पर चुनी जा रही है। गिल शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन T20 में उनका रोल एक एंकर का है। शायद टीम को मध्य क्रम में एक पावर हिटर की जरूरत थी। के प्रदर्शन पर नजर डालें तो जीत तो है, लेकिन एक हार भी है। और वो हार बहुत कुछ कहती है। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार। और सोर्स ने इसे सीधे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की हार से जोड़ा है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही थी। ये एक पैटर्न बन गया है। यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। यही मेरा अगला सवाल था। ये न्यूजीलैंड वाली बात ये बार बार क्यों होता है? क्या ये अब सिर्फ एक दिमागी खेल बन गया है कि बड़े मैच में सामने कीवी टीम दिखी और दबाव बढ़ गया? ये दोनों का मिश्रण है। टैक्टिकली न्यूजीलैंड हमेशा से बहुत स्मार्ट टीम रही है, वो होमवर्क करके आते हैं। और हाँ, अब इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़ गया है। मतलब एक मेंटल ब्लॉक जैसा कह सकते हैं। जब आप एक ही टीम से बार बार बड़े मैचों में हारते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। ये मिशन 2026 के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हो सकता है। तो मतलब ये टीम दुनिया की हर टीम को हराने का दम रखती है, लेकिन एक मानसिक बाधा है जिसे पार करना होगा। बिल्कुल। और पूरी दुनिया की नजर भी इसी पर है। रवि शास्त्री और एरन फिंच जैसे दिग्गज लगातार इस टीम का विश्लेषण कर रहे हैं। और ये उम्मीदें सिर्फ मौजूदा खिलाड़ियों से नहीं है ना, सोर्स भविष्य की भी बात करता है, द नेक्स्ट जनरेशन। हाँ, इसमें कहा गया है कि 5 युवा खिलाड़ियों को सुपरस्टारडम के लिए तैयार किया गया है, और एक लाइन है जो इस पूरी सोच को समेट देती है। विरासत जारी है, मिशन अब है। द लेगेसी कंटिन्यूज, द मिशन इज नाउ। ये बहुत पावरफुल लाइन है। मतलब ये सिर्फ 2026 वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है। नहीं, ये भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की स्थापना की तैयारी है। एक ऐसी पाइपलाइन बनाने की कोशिश है जो आने वाले कई सालों तक भारतीय क्रिकेट के वर्चस्व को बनाए रखे। तो ये है टीम इंडिया के मिशन 2026 का पूरा खाका। एक स्पष्ट विजन, सूर्य कुमार यादव जैसी आक्रामक कप्तानी, बुमराह जैसा गेंदबाज, ऑलराउंडर्स की एक पूरी फौज और रिंकू सिंह जैसे युवाओं का निडर अंदाज। ये सब मिलकर इस टीम को कागज पर तो वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार बनाते हैं। बिल्कुल। चुनौतियां हैं, खासकर न्यूजीलैंड की वो मानसिक बाधा, लेकिन जो तैयारी और जो सोच दिख रही है वो साफ करती है कि ये टीम सिर्फ हिस्सा लेने नहीं जा रही, बल्कि दुनिया पर राज करने के इरादे से जा रही है। सही कहा आपने। तो रणनीति तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और महत्वाकांक्षाएं आसमान पर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ इतना परफेक्ट लगता है, तो क्या ये टीम उसे एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तब पार कर पाएगी जब ये सबसे ज्यादा मायने रखेगा?